ठीक है, आज अपना 4th लेक्चर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, बट एक्चुअली 3rd लेक्चर को हुए 1 हफ्ता हो गया है, उससे ऊपर हो गया है, तो इट वुड बी नाइस कि अगर हम उसको एक बार रिवाइज कर लें। यस मैम। ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक्स का डायनेमिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, वो पार्ट जो डील करना चाहता है उस रीजन से जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट या तो मोशन में है या तो रेस्ट में, राइट। अब सिचुएशन क्या है कि उस किसी भी चीज की रेस्ट में रहने का या मोशन में आने का जो कॉज है, दैट कॉज इज फोर्स। उस फोर्स को हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। बोलो माधव। मैम आपने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक मैंने कुछ नहीं, अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है। स्टार्ट इस तरीके से किया कि जो 3rd लेक्चर है उसको करे हुए काफी टाइम हो गया, एक हफ्ता हो गया। इतने में तो आप करा लोग, दे। हाँ हाँ पूरे चैप्टर का, इतने में तो आप भूल गए होगे ना, हम लोग फिजिक्स भी पढ़ते थे कहीं, वही खुशी मैम थी, ठीक है। तो इसलिए एक बार फटाफट से पढ़ते हैं। ओके, एक बार मैं फिर से स्टार्ट कर लेती हूँ। हम लोगों ने बात की थी कि भाई जो डायनेमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और काइनेमेटिक्स, दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। हमने काइनेमेटिक्स डील कर ली, विच जस्ट कंसर्न अबाउट द मोशन और रेस्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, रेस्ट में, ठीक है, बस उसको स्टडी करना है, क्या क्या चीजें उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो उनका पूरा कंसर्न था। लेकिन जब आप डायनेमिक्स में स्टेप इन करते हो, तो आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पर हमको उस कॉज को स्टडी करना है, उस वजह को जानना है जिसकी कारण कोई चीज या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है। पता चलता है एक स्टेप पीछे आ गया कि दैट रीजन इज फोर्स। वो फोर्स क्या है? कोई एक ऐसा एजेंसी, कैसा एक्सटर्नल सोर्स बेसिकली, जो या तो कोई ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर दे, साइज चेंज कर दे, या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को, राइट। सिंपल सा डेफिनेशन था। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स पे काफी सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें कोशिश की है कि पूरी पृथ्वी पर एक फोर्स ला पाए, नहीं ला पाए हैं, बट काफी लोगों ने कोशिश की थी। स्टीफन हॉकिंग भी कोशिश कर रहे थे। दे आई थिंक मार्केट में एक बुक भी होगी, अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग करके, ठीक है। दैट बुक इज डेडिकेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, दिस यूनिफिकेशन ऑफ अ फोर्स, ओके। उसके अलावा अगर एक तो जर्नल से डिस्कशन था, इसके अलावा हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, विच इज द टाइटल ऑफ द टॉपिक। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि अपने पास 3 लॉज ऑफ मोशन है, जो शायद आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। इसको हमने काफी डिटेल के साथ एक एक लेक्चर में हमने मतलब न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे, फिर सेकंड लॉ पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे। एक बार मैं फर्स्ट लॉ डिफाइन करती हूँ। फर्स्ट लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो। लॉ ऑफ इनर्शिया इज व्हाट? एक गैलीलियो ने फर्स्ट इस चीज को प्रपोज किया था। हाँ बोलो कांशा। हम लॉ ऑफ इनर्शिया बता रही थी। हाँ हाँ, तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया था जो मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स के हिसाब से जो है जाना जाता है। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो उसी स्टेट को कंटिन्यू करेगी अनटिल अनलेस आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, ठीक है। उसका मैंने आपको याद हो तो कि एग्जाम्पल भी दिया था, वो फुटबॉल वाला है ना, लास्ट में हमने देखा था। हमने एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। इमेजिन ही थोड़ा याद करो, अगर नहीं हो रहा तो मतलब शो करो ये वाली चीज, वरना अपने नोट्स में चेक करो। एक डायग्राम था, एक स्टोन रखा था, उसपे पहले कुछ फोर्स नहीं थी, वो ऐसी का ऐसी रखा है, उसपे 2 इक्वल फोर्सेस लगी, तब भी नहीं हिला। क्यों? क्योंकि इस टाइम नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आपने उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई तब उसकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। तो यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। इज दैट ओके? किसी को कोई डाउट इसमें? इसमें हमने इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चंस करे थे, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। यस मैम। ठीक है, फिर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं। तो सेकंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कि मोमेंटम की चेंज होने का जो रेट है, यानी कि dp by dt, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एंड if we remove that proportionality constant sign, तो we got the constant as 1, तो basically f is equals to dp by dt। अब होता क्या है कि हम यूजुअली ये याद रखते हैं कि भाई फोर्सेस m into a, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है कहने का, क्योंकि आपको पता है ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हम बोलते हैं, उसकी एक स्पेशल केस है। वरना जनरल डिस्कशन क्या होगा कि भाई लेट मी यूज अ स्लाइड हियर। ओके, तो फॉर एन एग्जांपल
देखो मैंने आपको क्या बोला कि फोर्स इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन, है ना, मतलब dp बाई dt। p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम विच इज m इंटू v। अब अगर आप इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो बेटा आपको प्रोडक्ट रूल की हेल्प से ये चीज आती है ना, ये सुनो। यस मैम। तो ये है एक्चुअल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि मैम हमने तो F इज इक्वल्स टू एम ए पढ़ा है। बिल्कुल सही, आपने ये चीज पढ़ी है। और ये चीज ना, बस आप एक बात इसमें मतलब आपको ध्यान रखनी है, और ध्यान रखना ये है कि इफ m इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है, बेटा मास कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो चेंज नहीं हो रहा, तो dm बाई dt जीरो हो जाएगा ना। उस केस में आप देखो F इज इक्वल्स टू m dv बाई dt, और dv बाई dt आपको पता होगा अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स देखा है ना, या काइनेमेटिक्स भी पढ़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई F इज इक्वल्स टू m इंटू a, m इंटू a। राइट। यहाँ पे ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर, तो ये वेक्टर, यहाँ पे ये वेक्टर आ जाएगा, ये सब चीजें, है ना, ये बेसिक चीजें हैं। आई होप मतलब ये हम जानते हैं, राइट। आपको पता है ना कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर वगैरह है, तो आप उसको लिख लो, वैसे कोई इशू नहीं है। बट ये एक जनरल से डिस्कशन था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इज दैट ओके? यस मैम। तो कनेक्ट हो गया पिछला सारा। अब इसके बाद मैं आपको एक बार कनेक्ट कराने की कोशिश करती हूँ कि हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में किस तरीके के क्वेश्चंस करे थे। तो ये आपके थर्ड लेक्चर की ही नोट्स हैं, याद हो तो हमने टेंशन निकालनी सीखी थी, हमने टेंशन फोर्स पढ़ी थी, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा था, है ना। हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता था, जब हम पूरे सिस्टम को किसी एक पॉइंट से, जैसे पूरी बॉडी उसको एक पॉइंट से दिखाते थे, उस पॉइंट पे लगने वाली, वो पॉइंट क्या लगा रहा है, वो बॉडी क्या फोर्स लगा रही है, उससे मतलब नहीं था, उस पर जो फोर्सेस लग रही है उनको मेंशन करते थे और नेट फोर्सेस निकाल के कैलकुलेट करते थे। याद है? ऐसे क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, ये वाले क्वेश्चंस वही हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं सारे, राइट। अब इससे आगे चलते हैं, आज हम पढ़ते हैं पुली प्रॉब्लम। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, है ना, वरना हम आगे चले। एक बार आकांक्षा कह रही है कि टेंशन वाला दोबारा पढ़ा रहे थे। कौन सा वाला बच्चे? मैम टेंशन वाला। ओके, मतलब एक बार रिवाइज करा दूं, राइट? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, ये रिकैप हम पढ़ चुके थे। इतनी टेंशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी टेंशन? अच्छा, टेंशन इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, चलो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे समझ। देखो, टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो हमारे सामने तब आती है जब हम स्ट्रिंग पढ़ते हैं। स्ट्रिंग मतलब एक रोप टाइप चीज को समझ लो, स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये किसी दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो ये जिस रोप से, जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, लेट्स से दिस इज M2, दिस इज M1, तो इस रोप में सोचो आपने यहाँ इस M2 को खींचा, तो आपने जो फोर्स लगाई है वो M2 पर लगाई है, लेकिन M1 भी मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो स्ट्रिंग उसको खींच रही है। ये सुनो, है कि यस मैम। यस मैम। यस मैम। है ना। तो मैंने आपको चलो एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज की टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? भाई फोर्स है तो डायरेक्शन भी होगा। तो आप जिस भी पॉइंट पर टेंशन निकालना चाहते हो, उस पॉइंट पर, और जिस बॉडी के लिए निकालना चाहते हो, मैंने आपको बताया था ना, पॉइंट और बॉडी, ये दो चीज अगर आपको, या ऑब्जेक्ट कुछ भी बोल दो, अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो आप टेंशन की डायरेक्शन निकाल सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे M1 मास के लिए इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए, तो मैं M1 पे बैठकर यहाँ पर अम्ब्रेला खोल दूं, अम्ब्रेला खोल दूंगी तो मुझे इस तरफ मिल जाएगी ना डायरेक्शन। हमेशा टेंशन जो फोर्स होती है ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट। हमेशा जिस भी पॉइंट पर और जिस भी बॉडी पर आप देखना चाहते हो ना, आप स्टडी करना चाहते हो कि भाई यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा क्या होगा, उसके अवे ही वो लाई करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इस पॉइंट पर M2 मास के लिए देखूं तो वो इधर आएगा। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर स्ट्रिंग सेम है और मासलेस स्ट्रिंग है,
एक तो स्ट्रिंग सेम, ऊपर से मासलेस स्ट्रिंग, जो हमारे 99% केसेस में होगी, ठीक है। इन दैट Yes, ma'am. सिचुएशन टेंशन सेम रहेगी जब तक स्ट्रिंग सेम है। सोचो ये इधर कहीं भी बनाओ, इस पीस ऑफ स्ट्रिंग पे टेंशन सेम रहेगी, यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग बांध दूं, यहाँ टेंशन चेंज हो जाएगी, मैम चेंज हो जाएगी। ठीक है। ये टेंशन का कॉन्सेप्ट था, कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, तो आई गेस नाउ वी आर गुड टू स्टार्ट पुली प्रॉब्लम, है ना। पुली प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं, प्यारा सा टॉपिक है, प्यारी प्यारी चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में। एक जर्नल आइडिया मैं आपको देती हूँ। देखो पुली प्रॉब्लम में क्या होता है, आप ना पुली बहुत पढ़ोगे, मैं आपको बताया था ये न्यूटन के जमाने का चैप्टर है, ये न्यूटन ने इजाद किया था, न्यूटन ने इसको मतलब डिस्कवर किया था, नॉट इन्वेंट, एक्चुअली ही स्टडीड इट, ही ऑब्जर्व्ड इट। तो उनको ना यहाँ पर आपको बहुत एडवांस चीजें देखने नहीं मिलेंगी, बहुत आपको लाइक यू नो बहुत रॉकेट वगैरह यहाँ उड़ते नहीं दिखेंगे, एरोप्लेन नहीं दिखेगा, यहाँ आपको बंदर लटकते दिखेंगे, यहाँ आपको रस्सी बंदी दिखेगी, क्योंकि उस टाइम में ये सब चीजें होती थी, है ना। जो आसपास होगा वही स्टडी किया होगा। इज दैट ओके? Yes, ma'am. पुली प्रॉब्लम में क्या है कि अपने पास इस तरीके की एक ऐसा शेप होता है जो मूव कर सकता है। मतलब मूव कैसे, कि यहाँ से एक रोप या एक स्ट्रिंग आपने इस तरह से हैंग करी हुई है, कोई M1 ब्लॉक आपने वहां पे लटकाया हुआ है, ठीक है। उसी स्ट्रिंग को आपने इधर की तरफ और डाला हुआ मैम है। स्क्रीन फ्रोज होगी क्या? Okay. ठीक है, आपने एक इसी तरीके से एक ब्लॉक इधर भी लटकाया हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, एक ही पुली है, ठीक है। यूजुअली अभी हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनलेस, है ना, मासलेस पुली है। जब इन चीजों का भी रोल आएगा तो ऑब्वियसली आप तब तक कुछ कुछ चीजें और एक्स्ट्रा पढ़ चुके होंगे। फिलहाल ये वाली चीज क्लियर होती है। कुछ टाइम के लिए मान लो कि M2 बड़ा है M1 से, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, इस सिचुएशन में पुली में मूवमेंट किधर की तरफ होगा, मतलब जो ब्लॉक्स है किधर मूव करेंगे, इमेजिन करो। M1 से M2। देखो अगर M2 बड़ा है, सोचो यहाँ पे 10 किलो का मास आपने लटका दिया, यहाँ 5 किलो का है, तो हैवी 10 kg वाला है ना, यानी कि ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा। अगर ये ब्लॉक नीचे Yes, मूव ma'am. करेगा तो ये वाला ब्लॉक ऊपर मूव करेगा, है ना। भाई रस्सी की लेंथ थोड़ी Yes, बढ़ ma'am. सकती है, रस्सी की लेंथ अगर 10 मीटर है तो वो 10 मीटर रहने वाली है ना। आपने अगर 2 मीटर M2 ब्लॉक को नीचे करा तो 2 मीटर M1 को ऊपर उठना पड़ेगा, समझ रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अभी ये पुली फिक्स्ड है, पुली नहीं मूव कर रही, पुली में से बस रस्सी मूव कर रही है, ओके। पुली अपनी जगह पे स्टेशनरी है, कोई दिक्कत? No, ma'am. ठीक है, बढ़िया। एक बात मुझे बताओ, इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा M2G, सिमिलरली इस वाले ब्लॉक का भी वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा M1G। लेकिन अगर मैं टेंशन बनाना चाहूं, क्योंकि स्ट्रिंग सेम, तो यहाँ पर T टेंशन और यहाँ भी T टेंशन लग रही होगी, ये सुन लो, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो बार बार आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बड़ा सिंपल सा दो फोर्स आ रही हैं, आप आराम से निकाल सकते हो कि अगर मैं M2 ब्लॉक को स्टडी करूं, M2 ब्लॉक में डाउनवर्ड मोशन हो रहा है ना, अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो जो M2G है वो T से बड़ा होगा, जब भी तो डाउनवर्ड मोशन हो पाएगा। नेट फोर्स डाउनवर्ड होगी तभी तो डाउनवर्ड मोशन होगा, ये सुनो। यस मैम। Yes, तो ma'am. यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं कि M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2 इंटू A, क्योंकि ये हो गया नेट फोर्स, और नेट फोर्स को आप इक्वेट करते हो मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन एज पर द न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर कांस्टेंट मास। करते हो ये वाली चीज? Yes, ma'am. ठीक है, अब आप M1 ब्लॉक को देखो, M1 ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? Upward. अपवर्ड। अपवर्ड वो किस सिचुएशन में मूव कर पाएगा? जब टेंशन बड़ी होगी M1G बड़ी से। होगी M1G से। ये भी नेट फोर्स है, इसको भी आप इक्वेट कर दोगे M1 इंटू A से, ये सुनो। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गया M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A, और एक आ गया T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A। बेटा आपको दिख रहा है कि अगर आप टेंशन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो टेंशन से टेंशन कट हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा ऐड करने पे M2 प्लस M1 टाइम्स ऑफ G इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? M2 plus
M1 M2 plus M1 M2 में A, open bracket है. M2 सॉरी माइनस सॉरी सॉरी, M1 इंटू यहाँ पे ये A। माइनस आएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गलती हो गई, इधर माइनस आएगा। M2 माइनस M1G इज इक्वल्स टू M2 प्लस M1 इंटू A, है ना। यहाँ A. से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ये आ जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 टाइम्स ऑफ G। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यूज इट Yes, एज अ ma'am. फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है आपका, ऐसे आप निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि सिचुएशन ये हो। बेटा फिजिक्स में ना इसको बड़ा प्यारा सा नाम दिया जाता है, इट इज एक्चुअली अ मशीन जिसको बोला जाता है एटवुड्स मशीन, ठीक है। जब भी कभी आपको बोले ना देयर इज एन एटवुड मशीन, तो कई बार वो दे सकता है, वो आपको नहीं दे पुली और मास बना के, एटवुड मशीन दे, तो ये वाला डायग्राम आपको खुद से डिड्यूस कर लेना है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस चलो, मैम। अच्छा अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर। आज फुली प्रॉब्लम्स ही करेंगे और बढ़िया मतलब क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। मैम एक बारी वो फॉर्मूला वाली स्लाइड दिखा दीजिए। मैम हो गया। ए, सबने लिख लिया? Ma'am, एक second. ओके, मुझे बता देना यस जब मैम। होता है। I'm done. एक सेकंड बस। मैम डन। हाँ बेटा एक सेकंड, मैं कोई क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये ना मैं प्रीवियस लेक्चर में ऐड करना चाह रही थी, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन 9 लिखा है। आप समझ जाओ, ऑब्वियसली इट इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज के लेक्चर का आपको एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक्स का। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, बस अभी भी वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ये जो M2 वाला ब्लॉक है ये डाउनवर्ड आ रहा है और M1 वाला ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है। मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से डायरेक्शन लेनी सिखाई है ना, कि ये प्लस वाई है, ये माइनस ऑफ वाई है, नेगेटिव वाई। ये प्लस ऑफ एक्स, ये माइनस ऑफ एक्स। तो यानी कि अगर आप अपवर्ड मोशन मार्क कर रहे हो, पॉजिटिव करोगे, डाउनवर्ड कर रहे हो नेगेटिव करोगे। अगर आप, नेगेटिव। हाँ अगर आप फॉरवर्ड मोशन मार्क कर रहे हो तो पॉजिटिव करोगे, बैकवर्ड कर रहे हो तो नेगेटिव करोगे। तो इस हिसाब से जो M1 ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, है ना, और जो ये M2 यस मैम। ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव। तो जब भी नेगेटिव। आपको क्वेश्चन में बोला जाए ना कि एक्सेलरेशन निकालो, यहाँ पे ब्लॉक्स बोला है तो आपको तीनों ब्लॉक की निकालनी है, और तीनों ब्लॉक की जब आप एक्सेलरेशन आंसर करोगे तो नेगेटिव साइन के साथ करोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक पुली है और एक एंड पे 5 kg है, एक एंड पे 2 kg एंड 4 kg है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है तीनों ब्लॉक का। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अभी टाइम हो रहा है 20:25। आई विल गिव यू 3 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे टाइम कम करते जाएंगे। मैम जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है ना। हाँ बेटा ले लो, अगर जैसे भी तो फिलहाल आंसर करना है तो जी की टर्म्स में आंसर कर दो, ठीक है। फिर क्वेश्चन में जैसा हो वैसे कर देना उस हिसाब से।
I guess you want to answer it in meter per second square because मैं acceleration पूछ रही हूँ, तो seconds में आंसर नहीं आएगा. वो सॉरी मैम. मैं करके बताऊँ? मैम गलत है क्या? हाँ एक बार मतलब नहीं गलत नहीं, पर चेक करते हैं क्या है, बताना मुझे. देखो आपको समझ में आ रहा है ना कि इस वाले एंड पे 5 केजी मास है और इधर कितना है 6 केजी. तो कौन सा वाला चीज भारी होगा? यस मैम. 6 केजी वाला. मैम इधर वाला. यानी कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये वाला ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट हो गए और ये वाले ब्लॉक्स डाउनवर्ड एक्सेलरेट होंगे. इतना एक चीज मेरे को समझ में आती है. स्ट्रिंग सेम है तो सब चीजें सेम है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम होंगे. ये अपने को प्रिविलेज मिली हुई है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर केस में सेम हो. यहाँ पर सेम होगा भी, हम ऐसे केसेस देखेंगे जहां सेम नहीं होगा. चलो ये कोई बेसिक सा डिस्कशन था, कोई इशू नहीं. अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम चाहोगे तो हम इसको अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर एक कॉमन सेंस लगाओ तो क्या मैं इसको एक सिस्टम मान लूं और सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे 6 केजी का ब्लॉक मान लूं? यस मैम. Yes, ma'am. अगर मैं इसको यहाँ 6 केजी का ब्लॉक मानती हूँ तो आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 टाइम्स ऑफ g. बस. अब आप m2 देखो क्या है 6 माइनस 5 अपॉन 6 प्लस 5 इंटू g, यानी कि g बाय 11. इतना आंसर आता है हमारा एक्सेलरेशन का. अब ये वाला एक्सेलरेशन 5 वाले के उसके लिए क्या होगा? पॉजिटिव g बाय 11 हो गया और इनके लिए नेगेटिव g बाय 11 हो गया. ये सुनो. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन को 9.8 भी मानूं या 10 मान के करूं 10 बाय 11, तो वो क्या आना चाहिए? 2.5 तो नहीं बनता है कि नहीं? कोई नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन हाँ था, मैम कल मेरे थोड़ा. ये वाला भी आंसर आया था मैम. ये वाला आंसर आया अच्छा. था लेकिन मेरे को गलत लग रहा था, फिर मैं दूसरे तरीके से किया, गलत तरीके से वो आया. हाँ, और वो तुम्हें सही लग रहा था. ओके, सो दिस इज हाँ क्वेश्चन यस. नंबर 2. अब यहाँ पे ट्राई करो. ये 5 केजी का ब्लॉक है, एक फिक्स्ड पुली है, एक 1 केजी का ब्लॉक है, और ये आपसे पूछ रहे हैं, देखो क्वेश्चन यही रहेगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स. ठीक है, इसको ट्राई करो. आज का लेक्चर ना पुली प्रॉब्लम आपकी सही कर देगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी पुली वाली प्रॉब्लम में. और पुली की प्रॉब्लम कंपटीशन में आती काफी है, तो मतलब. ये जो 5 kg है मैम एक हॉरिजॉन्टल पे है ना? हाँ जी बेटा, 2 मिनट है, फटाफट से ट्राई करो. मैम एक चीज पूछ रही थी मैम, इसमें तो एक्सेलरेशन होगी ही नहीं ना? क्यों? क्योंकि मैम हॉरिजॉन्टल पे और जो मैम 1 kg है उसका वेट तो मैम 5 kg से कम है ना, तो उसको तो वो खींच ही नहीं पाएगा पहली बात तो. एक बार ही बना के देखो उसका एफबीडी. ओहो. ओके समीक्षा, अच्छा आप लोग ना अभी कॉम्प्लिकेट मत करो उसको, जी की टर्म्स में आंसर दे दो. ठीक है, कोई इशू नहीं है. जब भी मैं आपसे मांगू ना स्पेसिफिक आंसर्स, तब स्पेसिफिकली मैम आंसर मैंने कर जी देना. को 10 कंसिडर करके आंसर दिया है. ओके, वैसे आपने एक ही ब्लॉक का दिया, मैंने आपको बोथ ब्लॉक्स का बोला है, तो बोथ ब्लॉक्स का मुझे बताओ कि 5 के लिए कितना है और A1 Okay. कितना है ना?
मैम मैंने डिवाइड करने में थोड़ी सी गलती कर दी थी डेसिमल के बाद। ओके, एक बारी मैं कराऊं? यस मैम। ठीक है, देखो सबसे ना, इसको एक काम करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई इधर एक्सेलरेशन कैसे आएगा, तो एक बात मुझे बताओ, 5 kg का ब्लॉक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, पर 1 kg का तो लटक रहा है ना, 10 न्यूटन फोर्स लगेगी नहीं लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस तो मैम। एक्सेलरेशन होगा ना उधर की तरफ। इसको ना हाँ यस मैम। जितना इमेजिनेशन में लेके जाओगे, जितना फील कर पाओगे ना, आंखें बंद करके ना फील क्या करो कि खुद लटक रहे हो तो मूव करेगा वो। ठीक है, एक बारी 5 kg वाले ब्लॉक को आप यहाँ पे बना के देखो। देखो 5 kg वाला ब्लॉक है, यहाँ पे 5G डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। बेटा ये जो रोप है, स्ट्रिंग है, ये इसको टेंशन देगा ना इस तरफ, बोलो। यस मैम। हाँ बॉडी से पॉइंट से हमेशा अवे जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन का डायरेक्शन ये होगा। अगर मैं 1 kg वाले ब्लॉक का बनाऊं, तो 1G फोर्स नीचे लग रहा होगा और टेंशन अपवर्ड लग रहा होगा। अब मुझे पता है, एज पर द गट फीलिंग एंड द इमेजिनेशन, कि इट इज गोइंग टू डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, है ना, एक्सेलरेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। फ्री बॉडी डायग्राम भी आपको यही बताएगा, फील भी यही होगा, राइट। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो G माइनस टी इज इक्वल्स टू ए लिख दूं ना, इशू थोड़ी है। यस मैम। हाँ अब आपको 5 kg वाला ब्लॉक ना तो ऊपर ज्यादा दिख रहा है, ना सरफेस के अंदर धंसता हुआ दिख रहा है, मतलब वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो सिर्फ हमको फॉरवर्ड स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि T इज इक्वल्स टू 5 लिखना पड़ेगा, ये सुनो। हम्म, यस मैम। हाँ इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट G माइनस 5A इज इक्वल्स टू A, यानी कि G इज इक्वल्स टू 6A। बच्चे यहां से आपको एक्सीलरेशन का वैल्यू मिल गया G/6, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं 1 kg वाले ब्लॉक के लिए बात करूं, तो 1 kg वाले ब्लॉक के लिए -G/6 आ जाएगा, और अगर 5 kg वाले ब्लॉक के लिए बात करूं तो प्लस का G/6 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये इस तरफ एक्सीलरेट होगा। ये सुनो, यस मैम। हाँ ये पुली कैसी है, फिक्स्ड पुली, ये आप हमको चीजें दी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को इसमें, समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करोगे? मैम एक बार मैम आप ये तो हमारे क्वेश्चन आंसर दो। रिपीट कर सकते हो, मेरे को पता कौन सा नहीं वाला क्यों बेटा? उसमें। मैम यही वाला। अच्छा ठीक है, आप एक बात मुझे बताओ, 5 kg का अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा एफबीडी बना दो, तो 5 kg का एफबीडी कैसे बनाओगे? 5G डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, इस सरफेस उस पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगा रहा होगा, एक टेंशन फोर्स स्ट्रिंग लगा रही होगी, ये सुन। यस मैम। तो हमको ये वाली चीज समझ में आती है, यस यस मैम। मैम। ठीक है। अब आप 1 kg वाला ब्लॉक देखो, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, टेंशन अपवर्ड लग रहा होगा, लेकिन डाउनवर्ड मोशन है, तो G-T इज इक्वल्स टू A आया होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। मैम। ठीक है। अब आप जब वापस 5 kg वाले एफबीडी को देखोगे, तो आप देखोगे वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हमें कोई भी वर्टिकल मोशन नहीं गिवन है, फॉरवर्ड मोशन हो रहा है। तो टेंशन बराबर मास किया जाएगा ना, मास इनटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू m इनटू a। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे पुली प्रॉब्लम में, सारे डायग्राम्स में, कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट्स इट। ओके, अच्छा ओके मैम। है ना, बस। आप देखो, हमने नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन लिख दी कि t इज इक्वल्स टू 5, वो वैल्यू हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दी, g इज इक्वल्स टू 6 आ गया, एक्सीलरेशन G/6 आ गया। 1 kg का ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है, दैट मींस माइनस का G/6, और 5 kg वाला ब्लॉक फॉरवर्ड मूव कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव G/6। ओके, यस मैम। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। यहाँ पर हमें टेंशन और एक्सीलरेशन दोनों निकालनी है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। यस मैम। हाँ, फिक्स्ड पुलीज है, 5 kg 2 kg इस तरीके से आपको दिया हुआ है, निकालो फटाफट से, इसको सॉल्व करो। 2037 हो रहा है, 2038। देखो पता है, मैं बस एक चीज बता रही हूँ, तुम चाहो तो क्वेश्चन मतलब फॉरवर्ड कंटिन्यू कर सकते हो।
ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे अगर ना ध्यान से पढ़े ना तो उनको एंड तक प्रॉब्लम रह जाती है। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक क्रैश कोर्स को डील कर रही थी और मैंने उनसे पूछा कि भाई 11th में क्या डिफिकल्ट टॉपिक्स तुमको लग रहे हैं, डील विद दैट। 90% बच्चों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यही बोला। ठीक है, हम लोग इतने क्वेश्चंस इसी सेशन में प्रैक्टिस कर लेंगे। आप देखो पिछले 2 सेशन में न्यूमेरिकल थे, इसको भी न्यूमेरिकल रख रहे हैं कि आपको फर्दर आगे दिक्कत आएगी ही नहीं, बशर्ते आप सीरियसली प्रैक्टिस करो, इनको लिटरली सॉल्व करो बैठकर। ठीक है, टाइम मैंने ज्यादा ही कम दे दिया गलती से। 38 से 41 तक ले लो। ठीक है, फटाफट से आंसर। मैम टेंशन दोनों के लिए निकालनी है क्या? आप एक बात बताओ, यहाँ पे टेंशन 2 डिफरेंट आएंगी क्या? नो मैम। मैं एक ही आएगी टेंशन है ना, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन तो एक ही आएगी। तो क्या आंसर आ रहे हैं? टेंशन आ रहा है g/7 और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? अरे आप इसको जी की टर्म्स में कर दो ना, बेकार में मेहनत क्यों कर रहे हो अभी? जी की टर्म्स में आंसर कर दो। ठीक है, मैम टाइम हो गया। आंसर तो आया नहीं बेटा, समझ में नहीं आ रहा क्या बाकी को, या आ रहा है? ओके माधव, अगर किसी को भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तुम अपना डाउट मुझे कन्वे करो, मेरी दिक्कत है मैं उसे कैसे सॉल्व करूंगी, कितना टाइम लगेगा, जो कुछ भी है, पर प्लीज कम्युनिकेट। मैम जो मेरा एक्सेलरेशन है ना, मैंने उसे डिवाइड करके थोड़ा बहुत मैम डिफरेंस 1 डिजिट तक ही ली है वैल्यू। चलो ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, उतना अभी मैथ्स दिखाने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स समझो। देखो 2 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन इधर आएगा और इसको इधर की तरफ एक्सेलरेट होना पड़ेगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे टेंशन ऐसे आई होगी और इधर टेंशन कैसे गई होगी? अगर मैं इस वाली पुली पे चढ़ के इधर देखूं तो इधर टेंशन ऐसे, इस वाले ब्लॉक पे देखूं तो इधर टेंशन ऐसे। कोई दिक्कत टेंशन मार्किंग में? No, ma'am. ठीक है बेटा, आप 2 kg वाला अगर ब्लॉक देखो और उसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो आप देखोगे कि 2g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन t अपवर्ड एक्ट कर रही है, यानी कि इधर से आपको 2g - t इज इक्वल्स टू 2a मिलता है। ये सुनो, यस मैम। हाँ है ना?
ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि हम नेट फोर्स को उठा के एम ए के बराबर रख रहे हैं। ये हमारा पहला केस हो गया। अब आप 5 केजी वाला ब्लॉक देखो, तो 5 केजी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, उस पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रही होगी, एक टेंशन फोर्स इस तरफ लग रही है। दैट्स इट ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 5 है। हाँ माधव बोलो। मैम 2g माइनस 2 इक्वल्स 2a कहाँ से आया? 2a वाला क्या क्या रहा है, फिर से बोलो फिर से। अब 2g माइनस 2 इक्वल्स टू 2a। मैम ये 4A होना चाहिए ना, T is equals to आपने 5A लिख दिया। 5 केजी का ब्लॉक है ना, अच्छा 5 मैम, इंटू ए जाएगा। अब आप इसमें ये वाली वैल्यू ना इधर सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपको मिल जाएगा। एक बार देखते हैं माधव, ठीक है, एक बार देख के मुझे बताना यही आ रहा है क्या। 7a आ गया, मैम ये यानी पूछ कि रहा हूँ कि एक्सेल। 2a कहाँ से आया? अच्छा आप ये पूछ रहे हो 2a कहां से आया? ओके, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो ब्लॉक डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो जो डाउनवर्ड वाली फोर्स होगी वो डोमिनेट कर रही होगी ना अपवर्ड फोर्स को, ज्यादा होगी, तभी डाउनवर्ड मूव Yes, ma'am. करेगा। तो 2g माइनस टी, ये तो हो गई नेट फोर्स। न्यूटन की सेकंड लॉ जब मास कांस्टेंट होता है उसके हिसाब से आप इसको लगा दो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। मास कितना हो गया? 2 kg, एक्सेलरेशन है तो 2 इंटू ए आ गया। डन? Yes, ma'am. Thank you. ओके, यहां से आपको देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलता है 2g/7। अब अगर मैं 2 kg के ब्लॉक के लिए देखूं तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन माइनस का 2g/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं 5 kg वाले ब्लॉक के लिए देखूं तो भी आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव ही मिलेगा, लेकिन इस बार नेगेटिव क्यों मिल रहा है? क्योंकि नेगेटिव एक्स में जा रहा है ना, यस मैम। उधर y में जा रहा है, तो एक्सेलरेशन तो ये मिलता है। अब टेंशन, भाई टेंशन निकालने कौन सी बड़ी बात है जब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, सब कुछ है आपके पास। इस वाले फॉर्मूला में, इस वाले मतलब एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दो, तो आपको टेंशन मिल जाएगा 10g/7, इतना न्यूटन। इज दैट ओके? हम्म, हाँ यस मैम। Yes, ma'am. मैम एक और क्वेश्चन दे दो। क्वेश्चन तो हम पढ़ेंगे। दैट इज थर्ड क्वेश्चन ना, यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर में ही दिक्कत आ रही है बस। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। अब इसे करो। इस क्वेश्चन में ना एक चीज ध्यान रखना कि ये वाली पुली तो फिक्स्ड है, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड पुली। लेकिन अब आपको एक मूवेबल पुली दी है। मूवेबल पुली मतलब कि सोचो, जब ये 2 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है ना ये ऊपर आएगा। ऊपर कब यस आ मैम। सकता है? जब ये पुली भी ऊपर आए। समझ रहे हो? क्वेश्चन इमेजिन हुआ यस मैम। हाँ है ना? अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक का, 1 kg का भी 2 kg का भी। एक बार ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मजा आएगा। 2046 अभी हो रहा है, ट्राई करो उसको 2049 तक एंड लेट मी नो।
मैं करा दूं? हाँ यस मैम, ये वाला क्वेश्चन आप करवा दो। आपको ना बस यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पकड़ना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, एक बार इमेजिन करके देखो, मेरे पास 10 मीटर का स्ट्रिंग है जो मैंने इस तरीके से यहाँ सिस्टम में बिठा रखा है। अगर 2 kg वाला ब्लॉक 2 मीटर नीचे आया तो 1 kg वाला ब्लॉक 2 क्या मीटर करेगा? ऊपर जाएगा। 1 kg वाला ब्लॉक 2 मीटर ऊपर जाएगा, लेकिन 1 kg वाले ब्लॉक को 2 मीटर ऊपर ले जाने के लिए रस्सी कितना चलेगी? ये 2 मीटर। 2 मीटर। एक बार ध्यान से देखो, जब ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा, सपोज x मीटर नीचे आया, इस वाले ब्लॉक की साइड, ये जो अपने पास क्या है, इसको एक काम करो, थोड़ा सा रिवर्स करके बोलते हैं। एक मिनट, इसको ऐसे बोलते हैं, कलर और चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा विजिबल हो जाए आपको। ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है, लेट्स से ये x ऊपर आया, x मीटर। अब ये वाला ब्लॉक कितना नीचे जाएगा, मुझे ये बताओ। x ब्लॉक -x। ये वाला जाएगा 2x नीचे। अब इसका रीजन, जब ये वाली पुली यहां पर कहीं पर x ऊपर आएगी, एक बात बताओ, ये वाली रस्सी भी x ऊपर चलेगी और ये वाली रस्सी भी x ऊपर चलेगी, तभी तो वो ऊपर आएगी। तो अगर मैं रस्सी का, स्ट्रिंग का देखूं तो 2x का डिफरेंस है। बस यही मूवेबल पुली में सिर्फ यही एक ट्रिक है, यही एक ट्विस्ट है। आपको इमेजिन करना है कि अगर पुली x ऊपर आई तो दोनों स्ट्रिंग्स x ऊपर चली हैं, दोनों स्ट्रिंग्स x चली हैं, मतलब नेट जो मेरा ब्लॉक है, वो जो नीचे इधर की तरफ दूसरी तरफ है, वो 2x नीचे आया होगा, तभी ये x ऊपर जा सकती है, क्योंकि आधा x ये वाली ऊपर गई और x ये वाली ऊपर गई, वो मैम 2x स्क्रीन नीचे गया। पॉज हो गई है शायद आपकी। नहीं नहीं, ये मैं बोल के एक्टिंग करके दिखा रही हूँ, तो मेरी तरफ देखो, वीडियो देख रहे हो? यस मैम, बोलिए। हाँ यस हाँ, मैम। तो मैं ये कह रही थी कि अगर पुली x ऊपर गई तो ये वाली जो एक तो हमारे पास स्ट्रिंग है वो भी x ऊपर गई होगी, दूसरी वाली भी x ऊपर गई होगी, और जो इधर अपने पास ब्लॉक है वो 2x नीचे गया होगा। Cool? यस मैम। हाँ यस मैम। यानी कि अगर इधर वेलोसिटी v रही होगी, एक्सेलरेशन a रहा होगा, तो इधर वेलोसिटी 2v एंड एक्सेलरेशन 2a रहा होगा। यस मैम। समझ में आता है वाली चीज? यस मैम। हाँ इस वाली बात पे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग अगर समझ में आया, जिनको थम्स अप दे दो, ठीक है? नहीं आया वो मुझे बताना बाद में। समीक्षा को एक समझ बार में आया, रिपीट सुजीता करता को हूँ। ओके, ओम को समझ में आया, और किसको समझ में आया? प्रशांत, सिद्धार्थ, अंकुर, ओके, ठीक है। माधव, बेटा देखो ऐसे समझो, पुली अगर ऊपर मूव करी है, लेट्स से एक्स ऊपर गई, बेटा ये वाली स्ट्रिंग भी एक्स ऊपर गई होगी और ये वाली स्ट्रिंग भी एक्स ऊपर गई होगी, यानी कि स्ट्रिंग इस पुली को एक्स मूव कराने के लिए 2x ऊपर गई होगी। इमेजिन हुआ? यस मैम। है ना? अगर ये 2x ऊपर गई है तो ये 2x नीचे आया होगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट है ना अपने पास। बताओ। यस मैम। माधव क्लियर हो रहा है? ठीक है समीक्षा, माधव क्लियर हुआ आपको? यस मैम। ओके, तो बस अगर x ऊपरली ऊपर गया है, वेलोसिटी v से गया है, एक्सेलरेशन a से गया है, तो वही चीज डबल हो जाएगी नीचे आने वाले उसके लिए, ठीक है ना? 2 kg वाला जो ब्लॉक है अपने पास। ओके मैम। ओके, यस मैम, थैंक यू। ओके, चलो अब हम लोग इसको एक बार सॉल्व करते हैं, बस इसका डायग्राम बनाते हैं। एक बात मुझे बताओ बेटा, लेट्स से कि यहाँ पर 2 kg का मास, यानी कि 2g मास नीचे लग रहा होगा, टेंशन ऊपर आ रही होगी, इधर 1g नीचे लग रहा होगा, है ना?
एक टेंशन यहाँ आ रही होगी टी, एक टेंशन यहाँ आ रही होगी टी, यस और नो? यस मैम। यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन है ना 2 kg वाले ब्लॉक का, यानी कि इसको 2g माइनस टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए लिखा जा सकता है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? Yes. 2a है ना? यस मैम। अब अगर बात की जाए इस वाले ब्लॉक की, तो ये जी यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना ये, तो यानी कि अपवर्ड वाली फोर्सेस ज्यादा मायने रखेंगी। यस मैम। हाँ, यानी कि इधर आप लिख सकते हो 2t माइनस जी इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्सेलरेशन ए। क्या ये दो इक्वेशन में किसी को डाउट है? क्लियर है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके माधव, ओके एवरीवन, ठीक है। बस अब आप यहाँ से सॉल्व कर लो। मुझे टेंशन का वैल्यू चाहिए, कैसे निकालूं मैं बताओ? इधर से टेंशन, सॉरी टेंशन नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ, यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे नीचे। तो ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन में एक बार इंटू 2 करके यहाँ लिख दे रही हूँ। ये हो जाएगी 4g माइनस 2t इज इक्वल्स टू 4 2 8 8a, है ना? 2t से 2t कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 3g इज इक्वल्स टू 9a। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा अपने पास बेटा g/3, राइट? तो यस मैम। ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो डाउनवर्ड आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा? -2g/3 से, राइट? और जो अपने पास 1 kg वाला ब्लॉक है वो अपवर्ड जा रहा होगा g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कोई दिक्कत? नो मैम। अब ना इस क्वेश्चन में वो आपको और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए ना वो आपको ये बोल सकता है ब्लॉक्स के साथ साथ कि ये जो मूवेबल पुली है इसका भी एक्सेलरेशन बताओ, इसका भी एक्सेलरेशन बताओ, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी इस प्रॉब्लम की। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, एक ट्रिक पढ़ते हैं हम, ठीक है? और वो ट्रिक किस लिए पढ़ रहे हैं? टू कैलकुलेट Acceleration of movable pulley. बिल्कुल, ओ एक्सेलरेशन। हाँ जी। टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ मूवेबल पुली। अब मुझे एक बात बताओ, सोचो अपने पास यहाँ पे एक पुली है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है? ये पुली इधर की तरफ मूव कर सकती है। यहां से हमने एक मास यहाँ पे हैंग कर रखा है और एक मास लेट से इधर हैंग कर रखा है, ठीक है? फोकस डालो आप इसकी स्ट्रिंग्स के मूवमेंट पे। लेट से ये वाली स्ट्रिंग A1 ऊपर मूव कर रही है और ये वाली स्ट्रिंग A2 डाउनवर्ड मूव कर एक्सिलरेट कर रही है, सॉरी, ठीक है? तो अगर आप एक्सिलरेशन ऑफ पुली निकालोगे ना तो इट इज सिंपल A1 प्लस A2/2। मेक श्योर करना कि आप एक्सेलरेशन में जो वैल्यूज पुट करो ना, पुट वैल्यूज विद साइन, कि अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो आप नेगेटिव पुट करोगे, अपवर्ड है तो पॉजिटिव पुट करोगे। अब ये वाली चीज ऊपर वाले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। एक बात देखो, यहाँ पे अपने पास ये वाली पुली है जो मूव कर रही है, जो इसके राइट हैंड साइड वाली स्ट्रिंग है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है ना? Yes, ma'am. क्या लेफ्ट हैंड साइड वाली भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी? नो मैम, नो। वो तो फिक्स्ड है ना, देखो यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ पे कोई और सोर्स नहीं है। इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को, फिक्स्ड है ना ये वाला पोर्शन। Yes, ma'am. तो यानी कि इस वाले पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा अगर मैं इस वाली पुली को यहाँ पे ड्रॉ करूं। मूवेबल पुली जो है इस केस में ऐसे है ना, समथिंग लाइक दिस। तो आप देखो ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये तो ए है, बट यहाँ वाला एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर मैं इस पुली का एक्सेलरेशन देखना चाहूं तो इस पुली का एक्सेलरेशन हो जाएगा A1 प्लस A2। A1 क्या है? 0,
और A2 क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए प्लस ले लिया A/2, यानी कि A/2 इज द आंसर। समझ में आता है? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, ये वाली ट्रिक आप याद रखोगे, बहुत हेल्पफुल रहेगी, लेकिन याद रखना कब मूवेबल पुली हो तब यूज करोगे। अच्छा, ये ट्रिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करें? यस मैम। ठीक है, अब हम मूवेबल पुली पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास एक 5th क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन में देखो आपके पास 2 प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म पे आपके पास 3 kg का ब्लॉक रखा है जिस पर एक पुली है, ये भी फिक्स्ड पुली है और ये भी फिक्स्ड पुली है। ठीक है, दोनों फिक्स्ड पुलीज है। यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक है, इधर कुछ भी नहीं है, एक फिक्स्ड सपोर्ट है। यहाँ पे एक मूवेबल पुली है जिसपे 1 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक्स का। ठीक है, ये यहाँ से अच्छे जो है क्वेश्चन शुरू होते हैं। 2059 हो रहा है, इसको आप 2103 तक कर दो। ओके, एक बार ट्राई करो इसको, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालो। मैम मैम मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन तो 0 होना चाहिए ना इस केस में? नहीं, चलो वो वाला क्वेश्चन भी ऐड कर लो, मूवेबल पुली का भी एक्सेलरेशन निकालो और वो 0 नहीं होगा। कोई नहीं हो, ट्राई करो, उसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मस्त ट्राई करो, आ रहा है तो सही, नहीं आ रहा तो कोई नहीं, मैं भी बताऊंगी, टेंशन नहीं। ओके माधव, ठीक है, बाकी सारी चीजें निकालो। ओके आकांक्षा, मैं करा दूं एक बारी? यस मैम। अच्छा, अगेन क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू फील दिस सिस्टम। यहाँ पर ये जो मूवेबल पुली है और जो 1 kg यहाँ पर हैंग कर रहा है पुली पर, किधर की तरफ मूव होगा? नथिंग कहीं। देखो, ये जो पुली है ये डाउनवर्ड जाएगी ना,
ये 1 kg वाला ब्लॉक भी डाउनवर्ड जाएगा, 3 kg वाला आगे आएगा, है ना। यहाँ पे सारी चीजें फिक्स्ड है, तो यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यस मैम। है ना। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है ना, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ए एक्सेलरेशन से आगे आएगा। यस मैम। फिर यस यस कैसे, ये 2a से नहीं आएगा। अभी तो मैंने बताया था ये जो सॉरी पुली है सॉरी, जो यस भी मैम। डाउन है ना। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर आपको टेंशन फोर्स और मार्क करूं, तो यहाँ पे टेंशन इस तरह से, यहाँ टेंशन इस तरह से, स्ट्रिंग चेंज, तो देखो यहाँ टेंशन भी चेंज, बैलेंस करती हुई टूटी आएगी, और इधर स्ट्रिंग सेम, तो इधर टेंशन भी सेम, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। नो मैम नो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मुझे एक्सेलरेशन ऑफ पुली बताओ, तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, A1 प्लस A2/2। A1 क्या था, दो फर्स्ट स्ट्रिंग का, और A2 पुली की दूसरी स्ट्रिंग। अगर आप ये वाली स्ट्रिंग देखो, इधर वाली दिख रही है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो इसका एक्सेलरेशन तो A है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। हमने उधर मार्क कर दिया, इसको इधर मार्क कर लेते हैं, एक्सेलरेशन A है बेटा। लेकिन आप दूसरी वाली देखो, यहाँ तो एक्सेलरेशन 0 है ना, क्योंकि फिक्स्ड केसेस है, कुछ आपने पुली वगैरह यहाँ पर ऐड नहीं करा हुआ, मतलब जो मूवेबल हो, है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो गया ना। अगर ये चीजें मैं यस यहाँ पे मैम। पुट करूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि माइनस का एक्सेलरेशन आएगा। 0.5 A1 जो माइनस। है वो भी माइनस में आएगा, प्लस का 0/2, यानी कि यहाँ से आपको एक्सेलरेशन ऑफ पुली A/2 दिखता है। पहला चीज तो मुझे अभी ये मिलता है। अभी मैं जब एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल दूंगी तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी, ठीक है। चलो, अभी जो आपने यहाँ पे टेंशन ड्रॉ करी है, इससे आप मुझे इक्वेशंस निकाल के दो नेट फोर्सेस की। अब जब 1 kg वाला ब्लॉक डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि G - 2T इज इक्वल्स टू 1 इंटू A। बताओ, सब कोई चीज समझ में आ रही है ना। जो 1 kg यस वाला मैम। ब्लॉक यस है, मैम। वो डाउनवर्ड एक्ट कर, उसमें डाउनवर्ड फोर्स लग रही है 1G, ऊपर फोर्स लग रही है 2T, और वो नीचे मूव कर रहा है एक्सेलरेशन A से। तो उस हिसाब से F नेट इज इक्वल्स टू M इंटू A, यही चीज बनेगी ना हमारे पास जो है। यस मैम। ठीक, यस। अब आप यही चीज लिखो फॉर 3 kg ब्लॉक। बच्चे अगर आप 3 kg ब्लॉक को स्टडी करो, तो आप देखो कि 3 kg ब्लॉक में वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम है, हॉरिजॉन्टली सिर्फ T फोर्स लग रही है जो उसको एक्सेलरेट करा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 kg ब्लॉक को ड्रॉ करूं उसका FBD, तो आप बोलोगे कि मैम 3G डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस दे रहा है, T फोर्स आगे लग रही है, और इसी वजह से ये ब्लॉक आगे की तरफ 2A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत। नो मैम। ठीक है, आपके पास टेंशन का वैल्यू 6A आया है, आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल दो। पुट, चलो इक्वेशंस मार्क कर देते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पुट इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 3 इनटू, ठीक है, हमने इक्वेशन 2 में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, बस आप सॉल्व कर लो। देखो G - 2, और टेंशन की जगह आप क्या लिख सकते हो, 6A इज इक्वल्स टू A। यहाँ से आपको G का वैल्यू मिल जाएगा 6 इंटू 2 12, और इधर जाके प्लस का हो जाएगा 13A। A की वैल्यू G/13 आ रही है। बिल्कुल, A का वैल्यू G/13 आ रहा है। अब मैंने आपसे पूछा था दोनों ब्लॉक का मुझे एक्सेलरेशन दो, तो एक बात बताओ, जो 1 kg वाला ब्लॉक है डाउनवर्ड मूव करेगा, 3 kg वाला ब्लॉक फॉरवर्ड मूव करेगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ना कि एक्सेलरेशन फॉर 1 kg ब्लॉक इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का G/13, यस है ना। मैम। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 3 kg के लिए कितना होगा, तो 3 kg के लिए हो जाएगा G/13। 2G/13 पॉजिटिव का। अब मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितनी होगी, तो A/2 यानी कि G/16, और किधर की तरफ, सॉरी 26, और पुली किधर की तरफ मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। -G/26। समझ में आया चीजें कैसे सॉल्व करनी है। यस मैम।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई हमारा? 6th। हम 5th ना। ये 6th होगा, 5th मुझे ऐसे याद आ रहा है, मैंने पिछले में ड्रॉ किया था। हाँ ये 5th है ना। मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो गई थी, सॉरी। ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन हो गया है ना। मार्क इट एज योर होमवर्क। अगर नहीं आता है, एक प्यारा क्वेश्चन है, तो मैं इसको ना फिर कल जब लेक्चर लूंगी तो यहाँ से शुरू कराऊंगी, ठीक है? इसको होमवर्क में मार्क कर लो, ओके मैम। ठीक है? ओके मैम। ओके, आई होप पिछले लेक्चर से आप कनेक्ट कर पाए होंगे, है ना? यस यस मैम। मैम। कैप जो था वो कवर करने की कोशिश की थी मैंने, वो रिवीजन से। अभी हम ऐसे ही फ्लो में आगे चलेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं, ये वाला होमवर्क रख लो। और ये वाली जो लेक्चर की नोट्स है ना, ये मैं 2 पार्ट में अपडेट करूंगी, सॉरी अपलोड करूंगी। आपने देखा होगा ना, प्रीवियस वाली स्लाइड में मैंने वो ऐड करे थे 3rd लेक्चर के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाए थे, तब तक टाइम ज्यादा हो गया था। तो इनको मैं 2 पार्ट में कर दूं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके समझ जाओगे, कोई इशू नहीं आएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो। और अटेंडेंस का कोई दिक्कत नहीं है, अटेंडेंस में डेटा स्टूडियो से ले लूंगी, ठीक है? तो जब बेटी, शीट बनोगे, हाँ जी बेटा। मैम आप नीट के बैच को भी पढ़ाते हो? 11th में तो नहीं है मैम मेरे 12th पास में, नीट का 12th बैच। में। हाँ 12th में मेरे पास नीट का बैच भी है और आईआईटी का भी है। मैम आप अभी शीट पर नहीं लोगे अटेंडेंस? नहीं, वो डेटा स्टूडियो से मैं ले लूंगी, ठीक है? वहां से मैम कनेक्ट। कल आपने मेरी सिस्टर को पढ़ाया था ना, तो बता रही थी कि अच्छा हाँ, किसी ने बोला था, मुझे नाम याद दे रहा, वो फर्स्ट टाइम आई थी मेरे पास आई गेस। यस मैम, पहले शाहिद सर पढ़ाते थे उसे। अच्छा,